शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर आते हैं। शहीद धन सिंह कोतवाल, हमारे बाबा साहब, हमारे चौधरी चरण सिंह, इनके जबान पर नाम आना मुश्किल हो जाता है। किनके नाम ले रहे हैं? जिन्होंने गद्दारी का काम किया, 4 महीने गद्दारी की जिन लोगों ने देश के साथ। आज ऐसी हालत है कि मुख्यमंत्री प्रदेश जिले में आते हैं और 6 मंत्री, 100 मारी चाहिए इन लोगों को, सांसद 4 सांसद, मेयर, आसपास के जिलों के विधायक। कई विधायक तो मुख्यमंत्री के मंच तक नहीं पहुंच पाए, और जो मंच पर थे उन्होंने मेरठ की एक समस्या को मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा। और बताया कोई आदमी अगर 1 रुपया इस मेरठ के लिए देके गया हो मुख्यमंत्री, 1 रुपया नहीं मिला। अरे कैसे हो आप प्रतिनिधि भाई? सिर्फ वोट लेना जानते हो, बदले में काम नहीं चाहिए। लोगों को काम नहीं चाहिए क्या बदले में? आज किसी योजना में देख लें आप, अगर जबानी बोल सकते हैं तो खूब बोल सकते हैं, लेकिन शायद एक योजना ऐसी नहीं है जिसमें मेरठ में कोई आदमी कोई काम लाने के लिए तैयार हो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूर्वांचल का, मुख्यमंत्री पूर्वांचल का, सारे मंत्री पूर्वांचल के, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहीं का, लखनऊ का। हमारे पश्चिम के खाते में तो ऐसे मंत्री आए हैं जो अपने बाप, अपने पिताजी का और अपने भाई का गन्ने का पेमेंट भी नहीं करा पाए, ऐसे खाते में आए हमारे। बताओ गलत कह रहा हूं तो? एक आपका बेटा, आपका भाई था, बताओ विधायक तो नहीं था, मंत्री तो नहीं था, लेकिन सारे लोग बताओ जितने यहां पर बैठे हैं, क्या जो मंत्री और विधायक हैं उनसे हम लोग 20 गुनी ताकत के थे या नहीं थे? मोटरसाइकिल नहीं छुटवा पा रहे। मोटरसाइकिल अगर सही है तो उसे तो छुटवा लो कम से कम, सही को नहीं छुटवा पा रहे। जुमलों में चल रही है सरकार। अभी रुद्रसेन जी ने जवानों की शहादत की बात की। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन शहादत का टीवी पर पलटी चलती हुई ना आती है? क्या आज फलानी जगह का जवान शहीद हो गया, आज उस जगह का जवान शहीद हो गया? कैसी आपकी नीति है, कैसी आपकी चीजें हैं? बस जुमलों में चल रही है चीजें। और मैं आज बता रहा हूं, जो गन्ने के किसान काश्तकार यहां पर बैठे हैं, जो फूल की खेती के काश्तकार यहां पर होंगे, जो छोटे काश्तकार होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आधार कार्ड से जुड़वाने का सिर्फ जो ये काम कर रहे हैं। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष का बयान आया था कि जो किसान गन्ने के हैं, फूलों के हैं, बड़ी खेती करते हैं, उन पर भी टैक्स लगना चाहिए। क्या आया था नहीं आया था बताओ? ये उस चीज की तरफ भी जा रहे हैं। तो इनका विरोध, मैं तमाम लोग यहां पर बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह जी ने ये बात कही थी कि अगर किसान और मजदूरों के बच्चे सदनों में नहीं पहुंचेंगे तो उनकी बात कहने वाला कोई नहीं बचेगा। अब सदन में ज्यादातर जो लोग पहुंचे आरएसएस की विचारधारा के, ये किसानों से इनका कोई साहूकार नहीं है, इनका कोई लेना देना इन लोगों का नहीं है। बताइए गलत क्या हूं, सही कह रहा हूं? जब दीपक का चिन्ह होता था, पहले बता रहे हैं, पूर्वज बताते हैं हमारे, और जब जनसंघ हुआ करती थी तो चौधरी साहब की लड़ाई सिर्फ इनसे ये थी, तराजू की और हल की। क्या लड़ाई तीन ही थी? और कहते थे किसी को भी वोट दे देना, लेकिन तराजू वालों को वोट मत देना, नहीं तो तुम्हें ढूंढे नहीं मिलेगी चीजें। बताओ गलत कह रहा हूं तो? भाई हमने तो बड़ों से सुनी है चीजें, लेकिन आज वो समय वापिस आया है, वो चीजें लौट के आई है। सदन में ये लोग जाति और धर्म में लोगों को बांटकर हिंदू और मुसलमान की बात करते हुए आज ये सदनों में पहुंच गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस बात को आप लोगों से, क्या आप लोग मदद करने के लिए आगे आइए। मैं एक आदमी को बता दे, कोई गरीब बता दे क्षेत्र का, इलाके का, क्या अतुल प्रधान ने किसी से रिश्वत खाई हो, कभी किसी काम में पीछे हटाओ। और अगर सही बात समझ में आ गई तो हम में इतनी हिम्मत हमने रखी कि अधिकारी के हाथ में हाथ डाल के उससे काम गरीब का हम लोग कराना जानते थे। और आज भी बता रहा हूं, अब तक यहां पर बैठे मैं सारे प्रधान जी लोगों से कहना चाहता हूं, आपने मेरी तब भी मदद की थी, आपके ऊपर परेशानी आ रही है, मुझे पता है, कोई तमाम तरह की जांचें आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर नुकसान के हिसाब से देखेंगे तो नुकसान तो मैंने भी किया है। मैं चुनाव हारा हूं, मैं चुनाव जिला पंचायत की अध्यक्ष 1 साल हम पे रही, क्या हमने 8 साल तक नहीं काम किया? लेकिन अतुल प्रधान का हौसला दिखते हुए जिस दिन पाओ उस दिन मुझसे जुड़ा हो जाना। लेकिन जिस दिन हौसले से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हौसले से लड़ाई लड़े, गरीब की, किसान की, मजदूर की,
और हिंदू और मुसलमान को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ अगर लड़ाई लड़े तो आप लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में कोई जाति और कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ये चीज हम लोगों को बनानी पड़ेगी और इकट्ठा रहना पड़ेगा। ये लोग बांटकर राजनीति करते हैं। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, पहले बात धर्म की करेंगे, फिर बात जाति की करेंगे और जाति में पैसे वाले की बात करेंगे ये संघी लोग, और आपकी गरीब के और मजदूर की कोई चर्चा इनके बीच में नहीं होती। इसीलिए साथियों, दोस्तों और बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अभी राजनीति विकल हमारे छात्र सभा के जिलाध्यक्ष है, एक आरएसएस के संघी मानसिकता के व्यक्ति ने उनका इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिस कर दिया। हम गए अभी परसों वहां पर, परसों जब वहां पर गए हमने बात रखी, एसपी आ गए, सीओ आ गए, पीएससी आ गई, कई थानों की भोट बुलवा ली। मैंने कि सुनो बीसी साहब, सबसे बड़ी चीज जेल है और हम उसके लिए तैयार हैं। क्या बिगाड़ोगे भाई? लेकिन गलत चीज और गलत मानसिकता के साथ आपको काम करने नहीं देंगे। ईट से ईट रखनी बैठो, ईट से ईट बजा देंगे। क्या बताओ, जब तक आंदोलन की जो दिशा है आप लोग तय करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं सारे प्रधान जी लोगों से, जितने हमसे जुड़े हुए लोग हैं, ये वादा मेरा है, सरकार बेशक किसी और की हो, सरकार में बैठे हुए कोई लोग हो, ये वादा मेरा है कि हमारे किसी आदमी का सही काम, इनकी औकात नहीं होगी कि हमारे किसी आदमी का काम रोक पाएंगे। लेकिन सरकार को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, इकट्ठा रहना पड़ेगा। आज ये जिले का शायद इस तरह का 4 महीने में पहला धरना हो। क्या गलत कह रहा हूं? शायद पहला धरना यह है। लेकिन आप अपने जितने लोगों ने हिम्मत जुटाई है, जितने लोग प्रधान जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे खूब मैं इनकी क्षमता से परिचित हूं, क्योंकि मैंने पहले भी देखा इन लोगों को। मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, कई से लोग और कई लोग ऐसे बैठे हैं कि हजार आदमी, एक आदमी अगर मेहनत कर ले तो ला सकता है। तमाम हमारे जिला पंचायत के सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, ये नहीं दिख रहे। मैं रविंद्र चौधरी यहाँ पर खड़े हैं, मैं रविंद्र चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। कल एक सामने प्रत्याशी खड़े थे, कहने लगे किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ ले। लेकिन रविंद्र आओगे यहाँ पे, इन्होंने हाथ मिलाकर ये बात कही कि औकात किसी और की तो छोड़िए, सबसे पहले मैं हाथ मिलाकर तुमसे कहता हूं मेरी औकात है। डॉक्टर मनोहर हमने प्रत्याशी बनाए हैं, ये पहले भी हमारे साथ खड़े थे। जब स्वास्थ्य प्रस्ताव आ रहा था तो मेरी जाति के नहीं है ये, मेरा इनसे कोई साहूकार नहीं, मैंने काम भी नहीं कराया इनका, कोई बहुत ज्यादा इनके क्षेत्र में काम करा दिया हो। इन्होंने मेरे आकर घर पे बैठ के कहा कि तब भी तुम्हारे साथ था, आज अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तब भी तुम्हारे साथ हूं, और जिसको चुनाव लड़ा दोगे फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बड़ी बात। तो जाति कहां से आ गई? ये चौहान साहब बैठे हैं यहाँ पर, मुस्लिम बैठे हैं, दलित यहाँ पर प्रधान जी लोग बैठे हैं, चौधरी लोग बैठे हैं। मैं बताऊं कौन सी जाति ऐसी है जिसमें हमने काम ना किया? तो आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हिंदू और मुसलमान हो, कोई बुरा नहीं हो सकता। बहुत लाइक आ रहे हैं। मैं इसीलिए सब लोगों से कहूंगा कि एक एक व्यक्ति इकट्ठा रहे और एकजुट रहे। मैं आपको वादा देता हूं, सदन में जिस दिन पहुंचूंगा, सदन ने क्या मेरे जिले का आदमी कोई ये ना माने कि अतुल प्रधान कहीं और से जीत लेगा या एमएलसी बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। जितने मेरी जीवन है, मैं आपको इसी तरह लड़ता हुआ नजर आऊंगा जितने मेरे खून है मेरे शरीर, क्योंकि खून इसी तरह का है। तो आप बस इतना रहना कि वक्त बेवक्त सीमा को मैं कई बार ये बात कहता हूं कि कई बार अगर दिक्कत परेशानी आ जाए, कम से कम सीमा जाके कई लोगों से रिक्वेस्ट कर ले तो लोग इकट्ठा हो जाए। ऐसी हालत तो है ही। तो मैंने कहा इन लोगों से कि अगर तुम 5 साल भी जेल में अगर अतुल प्रधान को रखो तो मैं अखिलेश यादव को नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ दे? क्या पता चलता है सरकारों का? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था इनका, लेकिन ये शायद विवश कर रहे हैं। जिस तरह के मुकदमे और जिस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे लोगों को, इन्हें ध्यान रखना चाहिए। इनकी औकात यहीं तक है, एसएसपी तक है, डीआईजी तक। क्यों बताओ, गलत कह रहा हूं? आपके लोग मजबूत है, मैं भी जेल का साथ तो आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, प्रधान जी लोग, मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग मदद करना, साथ देना, और ये आंदोलन जो मीटर वाला है, जो जिसके जहां पर गांव है, सब अपने गांव में मारपीट कोई नहीं करे और ये कह दे हाथ जोड़कर कि भैया किसान की आय दुगनी कर दो,
और मीटर गोरखपुर से शुरुआत करा दो। गलत बात तो नहीं है हमारी भाई। इन्होंने वादा किया है कि 2022 तक किसान क्या दुगनी कर देंगे। फार्मूला कुछ नहीं है इनके पास कि भैया जब दुगनी कर दो तो गोरखपुर के किसानों के मीटर लगाते हुए उधर से इधर की तरफ आ जाए। गलत तो नहीं है हमारा प्रस्ताव, क्यों नहीं? अब इसके जो ब्याज माफी वाला है तो सब लोग उसका प्रधान विधान सब लोग उसका, आप लोगों को इसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अब तो वैसे भी चमासा चल रहा, तो चली तो यहाँ घुस के तो काम है। हाल ब्याज माफी का मैं आपको बताऊं, 3 मीटिंग हो चुकी गन्ना आयुक्त से और करीब 130-40 चेयरमैन हम लास्ट मीटिंग में थे और हमने सबने सिग्नेचर करके दे दिया कि चाहे कुछ भी हो ब्याज देकर रहेंगे, चाहे लखनऊ धरना देना हो, चाहे मंडलवाई धरना देना हो, ब्याज तो इनसे लेकर रहेंगे हर हालत में। और बीएम सिंह को हमने 169 के 69 चेयरमैनों ने समर्थन कर दिया। हम सब उनके साथ हैं। आप सब लोगों की सही मायने में तो आप ही हमारे